डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5 में के हैं। और यहाँ पे हमने जो प्रॉब्लम्स लिखी हुई है दैट इज 10, 11, 12 अप टू 17, तो ये हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें जो 12th नंबर का प्रॉब्लम है ऑलरेडी आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 और क्वेश्चन नंबर 15 और एक्सरसाइज नंबर 5.1 में आपका ये प्रॉब्लम हो चुका है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 में का 12th नंबर का प्रॉब्लम। ओके, तो ये आपको करके देखना है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं 11th नंबर का प्रॉब्लम। दैट इज वेरी सिंपल। क्या बोला गया है? फाइंड द यूनिट वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन टू द पैरेलल y is equals to x square at the point 2, 4। देखो यहां पे जो इक्वेशन आपको दिया गया है दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। और ये पैराबोला को यदि आप टेंजेंट निकालते हो इस पॉइंट में, तो जो टेंजेंट रहेगी उसे पैरेलल फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और उस लाइन का हमें क्या निकालना है? लाइन निकालना है, टेंजेंट को पैरेलल लाइन निकालना है और उसी का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। अभी यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका मतलब क्या इस वेक्टर का जो भी कंपोनेंट्स है वो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पे इक्वेशन ऑफ एक पैराबोला दिया गया है। इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। इस पैराबोला को जो टेंजेंट हम निकालने जा रहे हैं उसका स्लोप क्या रहेगा? तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इससे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x से, यानी dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। ओके, किसकी वैल्यू? dy by dx की। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला फर्स्ट इज क्या रहेंगे? तो dy by dx, और dy by dx यानी we take the derivatives of this x square। x स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव चाहिए और आपको पता है x टू द पावर n का यदि हम डेरिवेटिव लेते हैं तो फॉर्मूला होता है n into x टू द पावर n minus 1। ये फॉर्मूला होता है, यानी x स्क्वायर का यदि हमें डेरिवेटिव चाहिए तो 2 into x टू द पावर 2 minus 1, यानी आंसर क्या आ गया? twice x। This is the derivative, this is the slope of the tangent to parabola first is बराबर है। एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला फर्स्ट at point which point 2, 4 is equals to dy by dx at 2, 4 होता है। और आपको पता है 2 into x कोऑर्डिनेट is 2, तो 2 into 2 that is equals to 4। ये हो गया स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। टेंजेंट इज नथिंग बट अ लाइन। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन होती है। और लाइन में यदि आपको पॉइंट और स्लोप यदि पता रहता है तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है? y minus y1 is equals to n into x minus x1 होता है। तो इसमें हमें ये देखना है m is the slope of the line। x1 और y1 क्या है? तो जो लाइन आपको दी जाती है उसके ऊपर जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते x, y1 होता है। यानी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या होगा? सो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या होगा? तो y minus y1
आपको y1 की वैल्यू दी गई है 4, सो y माइनस 4 इज इक्वल टू m एंड स्लोप अगेन 4 इनटू x माइनस x1 x माइनस 2 होगा, यानी y माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 8 एंड सो व्हाट y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, क्योंकि माइनस 8 प्लस 4 कितना होगा -4। एंड नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टैंजेंट। अभी हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स व्हिच इज पैरेलल टू द टैंजेंट। ये जो टैंजेंट हमें दी गई है इससे पैरेलल और एक वेक्टर निकालना है, लाइन निकालना है, और उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमें निकालना है। एंड दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। क्या करोगे आप? यस, ये तो बन गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अभी जब इसे कोई भी लाइन हम पैरेलल निकालते हैं तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट ये प्रोपोर्शनेट होता है, यानी सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू tangent passing through point, passing through origin बोलते हैं, through origin is क्या होगा, तो y is equals to 4x, यानी जो लाइन ओरिजिन में से पास होती है उसमें कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो प्रेजेंट नहीं रहेंगी, यानी y is equals to mx इस फॉर्म में रहेगा। अभी ये जो लाइन है, ये लाइन इस टैंजेंट को पैरेलल हो गई है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन में से पास हुई है, बराबर है। अभी हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस टैंजेंट। ओके, तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू y अपॉन 4 होगा, यानी x अपॉन 1। तो z कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं है, तो z की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0। सो द डायरेक्शन रेशियोज, ये देखो यहाँ पे क्या है, 1 4 वगैरह जो है, यहाँ पे 0 जो है, तो ये बन जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन parallel to tangent parallel to the tangent are कौन से हो गए, तो 1, 4, 0 हो जाएंगे। यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो प्लस और माइनस आपको रिलेशन पता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर l इज इक्वल टू प्लस और माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, b अपॉन प्लस और माइनस b अपॉन b, यानी क्या है, तो 4 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस और माइनस 0 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होगा। दैट इज प्लस और माइनस 1 अपॉन 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17 रूट ऑफ 17। यहाँ पे भी प्लस और माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 17 होगा, और यहाँ पे 0। तो ये हो गए हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ पैरेलल लाइन। So the unit vector along the parallel line, unit vectors that are parallel to the tangent line to the parabola is. So the unit vectors बोलेंगे हम, क्योंकि प्लस और माइनस में बोल रहे हैं हम, तो unit vectors that are parallel to the tangent, unit vector that are parallel to the tangent line to the parabola y is equals to x square at the point
2,4 आर कौन से रहेंगे? तो दैट इज इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू, यानी वेक्टर्स रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा, दैट इज r प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 17 आई क्या प्लस और माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन रूट ऑफ 17 जे क्या, और k क्या रहेगा 0, दैट इज प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 17 हम कॉमन निकालते हैं, तो आई क्या प्लस 4 जे क्या, एंड दिस इज दी आंसर। ये बन गया हमारा आंसर। देखो बच्चों, बहुत इजी प्रॉब्लम है, पहले तो कंसेप्ट लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ऍक्च्युली दाढीचा प्रॉब्लेम चालू आहे, त्याच्यामुळं आवाज थोडासा तोतडा निघू शकतो, ओके, आणि फोडो सुद्धा खूप आलेले आहेत, तो ओके ध्यान दो। इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला लिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला निकाला है। स्लोप यानी क्या होता है, dy बाय dx होता है, तो टॉरिस x हो गया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला फर्स्ट एट द पॉइंट क्या होगा, दैट इज dy बाय dx एट दैट पॉइंट। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट हो जाएगा, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अकॉर्डिंग दैट फॉर्मूला द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट हमें मिल गया। बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो लाइन टेंजेंट को पैरेलल है और ओरिजिन में पास होती है, ऐसे लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 4, और z नहीं है तो z हमने क्या लिया है 0। सो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पैरेलल टू द टेंजेंट इज व्हाट, r 1,4, 0। डायरेक्शन रेशियो 1, 4 और 0 बन जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, प्लस और माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, प्लस और माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, और उसी तरीके से प्लस और माइनस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। तो उस पर से हमने ये आंसर्स निकाले हैं। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, ये बन गए डायरेक्शन कोसाइंस। अभी क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर पैरेलल्स टू द यूनिट वेक्टर्स दैट आर पैरेलल्स टू द टेंजेंट टू द लाइन टू द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर एट द पॉइंट 2,4 r, क्या होंगे, तो प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 17 i कैप प्लस और माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 17 j कैप, और k कैप का कोएफिशिएंट क्या रहेगा 0। तो आंसर क्या हो गया, प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 17 इंटू आई प्लस 4 जे कैप, ओके। तो दिस इज द आंसर। देखो अभी 10th नंबर का प्रॉब्लम और यहाँ पे 16th नंबर का प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इफ D E F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देखो यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे BC का मिड पॉइंट है D, बाद में E किसका मिड पॉइंट है, CA का मिड पॉइंट है E, और F किसका मिड पॉइंट है, तो AB का F मिड पॉइंट है। इस तरीके से मिड पॉइंट हमने लिए हैं। प्रूव दैट AD बार प्लस BE बार प्लस CA बार इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें प्रूव करना है। और 16th नंबर के प्रॉब्लम में भी वही दिया गया है, सिर्फ थ्योरम के फॉर्म में है। यहां पे आपको उसके नाम वगैरह दिए गए हैं, जैसा ट्रायंगल ABC है, मिड पॉइंट है, ये सब दिए गए हैं। यहां पे आपको कंसीडर करना है। इसे सॉल्व करते समय हमें लेट लिख के इसे ऐसा बोलना पड़ेगा जैसे लेट D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ BC, CA एंड AB, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, ओके। तो थोड़ा सा चेंज यहां पे देखना है। Prove that the sum of the three vectors determine the medians of the triangle directed from the vertices is 0, यानी यही हमें स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो देखो बच्चों यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंस, तो पहले तो हम ऐसा करते हैं जैसे A बार B बार C बार, लेट A बार B बार C बार D बार E बार एंड F बार बी द पोजीशन वेक्टर्स
position vectors of the points capital A, capital B, capital C, D, E and F respectively. देखो जो यहां पे हमने क्या किया है, A bar, B bar, C bar, D bar, E bar and A bar with the position vectors of the midpoint of the points A, B, C, D, E and F respectively हमने ऐसा लिया है। और यहां पे दिया गया है जैसे since D, E, F are the midpoints of the sides BC, CA and AB, BC, CA, AB respectively. ऐसा यदि होता है तो अकॉर्डिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, तो डी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार अपॉन 2, ई बार इज इक्वल टू होगा सी बार प्लस ए बार अपॉन 2 एंड एफ बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2 होगा, बराबर। अभी हमें प्रूव करना है, नाउ वी कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या प्रूव करना है, तो एडी बार प्लस बी बार प्लस सी एफ बार इज इक्वल टू 0 बताना है। एडी बार का मतलब हो गया डी बार माइनस ई बार, बी बार ई बार माइनस बी बार और यहाँ पे एफ बार माइनस सी बार। तो डी बार क्या है, तो बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 माइनस ए बार। ई बार क्या है, तो सी बार प्लस ए बार अपॉन 2 माइनस बी बार और ये बार है ए बार प्लस बी बार अपॉन 2 माइनस सी बार। देन 2 इज द एलसीएम, बी बार प्लस सी बार माइनस 2 ए बार प्लस सी बार प्लस ए बार माइनस 2 बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार माइनस 2 सी बार होगा ऐसे। तो देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, बी बार प्लस बी बार 2 बी बार दैट गेट कैंसल्ड, माइनस 2 ए बार प्लस 2 ए बार दैट गेट कैंसल्ड एंड 0 अपॉन 2, तो आंसर कितना हो गया 0, दैट इज द राइट हैंड साइड। और हेंस यहां पे क्या प्रूव हो गया है, एडी बार प्लस बी बार प्लस सी एफ बार इज इक्वल टू 0 बार एंड दिस इज द प्रूफ। ये हो गया हमारा प्रूफ, इतना सिंपल प्रॉब्लम यहां पे। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आप क्या करोगे, तो पहले तो आप बोलोगे लेट D, E, F with the midpoints of the side BC, CA, F, AB of a triangle ABC respectively, इस तरीके से बोलोगे। बाद में लेट ए बार बी बार वगैरह तो ये है, ये हम एज इट इज लेंगे और उसके बाद फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला और आगे का आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखो अभी इस 70 नंबर के प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं और ऊपर ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ABCD is a parallelogram. EF are the midpoints of BC and CD respectively. AE and AF meet the diagonals BD at Q and P respectively. Then show that P and Q trisect DB. देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, पैरालेलोग्राम। जैसे डायग्राम निकालते हैं, ABCD is a parallelogram। यहां से स्टार्ट करेंगे, A B C D पैरालेलोग्राम है। बाद में E and F are the midpoints of BC and CD. E is the midpoint of BC and F is the midpoint of CD. Okay. AE and AF meet the BD at the point Q and P respectively. Then to prove that, तो हमें प्रूव करना है P and Q trisect DB, P और Q ये DB को ट्राइसेक्ट करते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। That is very simple, बहुत सिंपल प्रॉब्लम होते हैं। देखो यहाँ पे यदि AE AF और BD को ट्राइसेक्ट करना है तो इसका मतलब C पॉइंट का क्या काम, तो सी पॉइंट को पहले हमें कैंसिल करना पड़ेगा।
किसे? सी पॉइंट को हमें पहले क्या करना पड़ेगा? कैंसल करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सी पॉइंट की वैल्यू ए बी सी डी वगैरह, ए बी डी वगैरह जो है, ई और एफ है, इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। बराबर है? तो देखो बच्चों, यहां पे हम क्या करते हैं, लेट ए बार बी बार, ए बार बी बार, सी बार डी बार, ई बार एफ बार, पी बार एंड क्यू बार with the position vectors of the points capital A, capital B, capital C, capital D, capital E, capital F, capital P and capital Q respectively। हमने इस तरीके से कंसीडर किया है। Since E एंड F, उसके पहले तो हम क्या करेंगे, C की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे लॉजिक क्या लगा सकते हैं, जैसे ए बी बार और DC बार ये दोनों सेम रहेगा, क्यों रहेगी? यस, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरालेलोग्राम। यदि पैरालेलोग्राम है तो इसका मतलब ये होता है कि AB बार इज इक्वल टू DC बार। ए बी बार यानी क्या हो गया, बी बार माइनस सी बार हो जाएगा, और डीसी बार यानी सी बार माइनस डी बार। तो सी बार की वैल्यू क्या होगी, तो बी बार माइनस ए बार प्लस डी बार, ये बन गई हमारी सी की वैल्यू। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। सिंस E and F are the midpoints of BC and DC respectively, BC और DC का E और F मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब E बार इज इक्वल टू होगा D बार प्लस C बार अपॉन 2 एंड F बार इज इक्वल टू होगा B बार प्लस C बार अपॉन 2 होगा ऐसे। तो यहां पे हमें क्या करना है, C बार की वैल्यूज पुट अप करना है। देखो अभी तो प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो गया है। तो यहां पे 2 टाइम्स सी बार क्या होगा, 2 टाइम्स सी बार इज इक्वल टू होगा डी बार प्लस सी बार, बराबर है। और यहां पे 2 टाइम्स एफ बार होगा बी बार प्लस सी बार, होगा ऐसे, ठीक है ना बच्चों। तो सी बार की वैल्यू आपको पता है, तो 2 टाइम्स ई बार इज इक्वल टू डी बार प्लस सी बार की वैल्यू क्या है, तो बी बार माइनस सी बार प्लस डी बार है, डी बार माइनस ए बार प्लस डी बार। और यहां पे क्या होगा, इसे हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं और यहां पे इक्वेशन नंबर थर्ड देते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड बिकम, अभी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगा, तो 2 टाइम्स ई बार इज इक्वल टू डी बार प्लस सी बार की वैल्यू है बी बार माइनस ए बार प्लस डी बार है ऐसे। देखो अभी हमें ए ई और बी डी, ए और ई को एक साइड लेके जाना पड़ेगा और बी और डी को एक साइड। यदि यहां पे ए बार लाएंगे तो ए बार प्लस ट्वाइस ई बार हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे क्या रहेगा, बी बार प्लस 2 टाइम्स डी बार होगा, बराबर है? यस और नो? यस। एंड देयरफॉर इसे हम यदि 2 प्लस 1 यानी 3 से यदि डिवाइड करेंगे तो ए बार प्लस 2 टाइम्स ई बार अपॉन क्या होगा, तो दैट इज 1 प्लस 2, और यहां पे बी बार प्लस 2 टाइम्स डी बार अपॉन क्या होगा, तो 1 प्लस 2 होगा। यानी अभी यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो यही है, बराबर है। तो ए पे ऐसा एक पॉइंट रहेगा जो ए को क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो ऐसा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर कुछ भी रहे, वो क्या करेगा, ए को 2:1 रेशो में, ए को 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा और बीडी को भी 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा, बराबर है। इन आवर इक्वेशन in the left hand side, it is the position vector, it is the position vector of a point which
divide AE internally in the ratio 2:1. Also in right hand side it is the position vector of a point which divide कौन सा रहेगा BD in the ratio internally in the ratio 2:1 बराबर है। तो यहां पे हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है इनके लेफ्ट हैंड साइड में किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो ए को उसने 2:1 रेशो में डिवाइड किया है और बीडी को फिर से 2:1 रेशो में। बट Q is the intersection point. Q is the intersection point of क्या है? Q is the intersection point of intersection point of BD and E BD और E का Q intersection point है and therefore AE and BD trisect to each other। ए और बीडी एक दूसरे को ट्राइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट क्यू। देयरफॉर ए ट्राइसेक्ट बीडी एट पॉइंट क्यू एंड दिस इज स्टेटमेंट नंबर 4। ये बन गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 4। जिस तरीके से यहां पे हमने किया है उसी तरीके से यहां पे भी करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या होगा? देखो यहां पे 2 times f bar is equals to b bar plus c bar होगा ऐसे। तो c bar की वैल्यू क्या है आपको पता है। 2 times f bar is equals to b bar plus c bar की वैल्यू है b bar minus a bar plus d bar है ऐसे। तो यहां पे क्या होगा? दैट इज हमें क्या चाहिए? ए एफ वन साइड चाहिए तो ए बार प्लस 2 एफ बार इज इक्वल्स टू यहां पे होगा डी बार प्लस 2 टाइम्स बी बार होगा। दोनों को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2 और यहां पे भी बी बार प्लस 2 बी बार अपॉन 1 प्लस 2। अभी जैसा यहां पे लिखा है उसी तरीके से हमें यहां पे भी लिखना है। क्या लिखेंगे हम? In the above equation, in left hand side, in above equation, the left hand side, it is the position vector. लेफ्ट हैंड साइड में पोजीशन वेक्टर है, ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है which divides A up internally in the ratio 2:1। देखो यहां पे A के जगह पे क्या लिखना है? A up बराबर है। Also in right hand side it is the position vectors of the point which divides BD internally in the ratio 2:1 बराबर है 2:1। इसका मतलब 2:1 का मतलब हो गया 2 + 1 दैट इज 3 मतलब ट्रांसेक्ट हो गया है बराबर है। बट देखो यहां पे BD और यहां पे क्या लिखा है आपने? यस BD लिखा है तो BD तो एज इट इज रहेगा। सिर्फ यहां पे AE के जगह पे आपको लिखना है AF, इतना ही चेंज यहां पे करना है। और बाद में यहां पे हम क्या करते हैं? बट P इज द यानी Q के जगह पे आपको क्या करना है? P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AF एंड BD बराबर है एंड देयरफॉर AF ट्राइसेक्ट BD यहां पे आ नहीं रहा है तो हम इस पर से ही यहां पे लिखने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? तो क्या हो गया? AF और BD एक दूसरे को ट्राइसेक्ट करते हैं पॉइंट P में, यानी इसका मतलब क्या हुआ है? देखो यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं देयरफॉर AF ट्राइसेक्ट BD and therefore
This is at point P and this is statement number 3. अभी देखो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 और स्टेटमेंट नंबर 5 में क्या हो गया है, तो P एंड Q ट्राइसेक्ट BD, P और Q ABD को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ये हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 पर से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे आपको लिखना है ये सब चीजें। ओके, देखो यहाँ पे 15th नंबर के प्रॉब्लम में क्या है, अ पॉइंट P विद पोजीशन वेक्टर्स, ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है यानी P बार की वैल्यू है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B in the ratio 2:3:2. Then find the position vector of the point B. Point B का position vector है तो point B find out करना है। That is very simple, बहुत ही simple है। Let A bar, B bar and P bar with a position vector of points A, B and P respectively। देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिखा है, A bar, B bar, P bar with the position vectors of the points A, B, P respectively। ऐसा यदि है तो यहाँ पे क्या होगा, P बार इज इक्वल टू रहेगा -14i कैप प्लस 39j कैप प्लस 28k कैप डिवाइडेड बाय 5 एंड A बार होगा -i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप बराबर है। अभी हमें क्या दिया गया है, सिंस पॉइंट B, देखो यहां पे पॉइंट P क्या करता है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशो, यदि पॉजिटिव है तो इंटरनली बोल सकते हैं इन द रेशो, इंटरनली इन द रेशो विच रेशो, इंटरनली इन द रेशो 3:2, इस रेशो में उसे इंटरनली डिवाइड किया है, ऐसा हम बोले बराबर। यदि ऐसा है तो क्या होता है, P बार इज इक्वल टू 3 into B bar plus 2 into A bar divided by 3 plus 2, यानी 3 plus 2 that is 5 times P bar is equals to 3 times B bar plus 2 times A bar होगा। हमें B bar चाहिए यानी 3B bar is equals to होगा 5P bar minus 2A bar होगा ऐसे। तो देखो अभी 5 into P bar की वैल्यू आपको पता है, that is -14i cap plus 39j cap plus 28k cap upon 5 -2 into A bar क्या है, तो A bar है -i cap plus 6j cap plus 5k cap है ऐसा। देखो बच्चों अभी यहाँ पे 5 गेट कैंसल, -14i cap plus 39j cap plus 28k cap प्लस 2i कैप माइनस 12j कैप माइनस 10k कैप होगा ऐसे। -14 प्लस 2 कितना होगा, -12i कैप प्लस 39 माइनस 12 कितना होगा, तो प्लस 7 और 2 27j कैप और यहाँ पे 28 माइनस 10 होगा यानी प्लस 18k कैप होगा ऐसे। एंड दिस इज 3B bar and so B bar is equals to what, B bar is equals to 3 से डिवाइड कर दो यानी -4i कैप प्लस 9j कैप और प्लस कितना हो गया 6k कैप एंड दिस इज B bar, ये बन गया B bar एंड दिस इज द आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। इतना सिंपल एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो B bar की वैल्यू हमने निकाली है एंड देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B इज व्हाट -4, 9, 6 एंड दिस इज द आंसर। ये बन गया हमारा लास्ट आंसर, फाइनल आंसर। ओके, देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द 3 consecutive vertices of a parallelogram are, पैरालेलोग्राम समझ लो, ये पैरालेलोग्राम है, समझ लो नहीं है, ठीक, ये पैरालेलोग्राम है A B C D
और इसके हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं यहाँ पे 1 2 3 वर्टाइसेस के, और 4 नंबर का जो वर्टेक्स है उसका हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट ए बार बी बार, डायग्राम की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए आपके लिए ड्रॉन किया यहाँ पे। लेट ए बार बी बार सी बार एंड डी बार विद द पोजीशन वेक्टर of the vertices A, B, C and D respectively of a parallelogram ABCD। ABCD इस पैरालेलोग्राम के जो वर्टाइसेस है उनके हमने पोजीशन वेक्टर्स लिए हैं। लेट ए बार इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे ए बार कंसीडर करते हैं, आई कैप जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी बार हम कंसीडर करते हैं आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी बार हम लेते हैं समझ लो 7 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 11 के कैप। बच्चों ये यहां तक हमने कंसीडर किया, करने के बाद हमें 4th वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताइए कौन सा कंसेप्ट आप यूज करोगे? बहुत ही सिंपल है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और कॉन्ग्रुएंट होती है, तो यहां पे हम ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एंड सो बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू डी बार माइनस सी बार, सॉरी सी बार माइनस डी बार हो गया। हमें चाहिए डी बार, तो डी बार इज इक्वल टू क्या होगा, सी बार प्लस ए बार माइनस बी बार होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करना है, तो डी बार इज इक्वल टू सी बार की वैल्यू क्या है, तो 7 आई क्या प्लस 9 जे क्या प्लस 11 के क्या, प्लस ए बार क्या है, तो आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या, और बी बार क्या है, तो आई क्या प्लस 3j क्या प्लस 5 की क्या है। ऐसा 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7 आई क्या हो गया। 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 प्लस 7j क्या। 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, 12 माइनस 5 कितना हो गया 7, तो प्लस 7 के क्या हो गया ऐसे। तो दिस इज डी बार, ये क्या बन गया हमारा डी बार, एंड दिस इज द आंसर। इतना सिंपल आंसर है। हेंस द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4th vertex of a parallelogram is 7 आई क्या प्लस 7 जी क्या प्लस 7 के क्या। देखो एक बार चेक कर लेते हैं हम, 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 1 दैट इज 7, 9 प्लस 1 8, 8 माइनस 3, अरे सॉरी यहाँ पे 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, ओके। 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 5 7। तो ये हो गया हमारा आंसर, इतना सिंपल है, यहाँ पे डायग्राम की जरूरत नहीं है। 13th नंबर का प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल, if a bar is equal to a bar, OB bar is equal to B bar, then show that the vector along the bisectors of angle AOB। देखो यहाँ पे हमने एंगल AOB निकाला है, OA के अलॉन्ग वेक्टर है A बार, यहाँ पे B बार है, ऐसा उन्होंने बोला है। समझ लो यहाँ पे OP हमने क्या लिया है, दैट इज OP विद एंगल बाइसेक्टर, और यहां पे हमने कोई भी एक आधा पॉइंट लिया है, समझ लो यहां पे OP OQ, ठीक है, OP इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अभी हमें क्या प्रूव करना है, देखो बच्चों सिंपल प्रॉब्लम है। OA बार is equals to A bar, OB bar is equals to B bar हो गया है। Then show that the vector along the angle bisector of angle AOB is D bar is equals to D bar। इसके along जो वेक्टर है उसे हमने कंसीडर किया है D bar। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, पॉइंट D लेते हैं, चलेगा, पॉइंट D लिया है। और अभी हमें क्या प्रूव करना है,
डी बार इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए बार अपॉन ए कैप प्लस बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। क्या करोगे आप? देखो यहां पे हम क्या बोलते हैं, लेट ray OP with a bisector of एंगल AOB का रे OP एंगल बाइसेक्टर है, हम ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब ए और ए क्या हो गया, सेम हो गया। टेक एनी पॉइंट D, यहां पे पोजीशन वेक्टर लेते हैं D बार, on बाइसेक्टर OP। बाइसेक्टर OP पे हमने क्या निकाला है, कोई भी एक पॉइंट D लिया है, ओके। और यहां से हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन DM to OB intersect OA at point M। देखो हमने क्या किया है, ये D पॉइंट जो है, इस D पॉइंट में से हमने यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, और OA को वो क्या करती है, F पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, DM OB को पैरेलल है। तो ये यदि पैरेलल है तो ये एंगल कैसे हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंड देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल MOD इज इक्वल टू एंगल MDO इज इक्वल टू एंगल, देखो यहां पे हम ऐसे करते हैं, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल MOD इज इक्वल टू एंगल ODM होगा ऐसे। ये तीनों के तीनों एंगल सेम हो जाएंगे। मुझे बताओ, ये हो गए दोनों एंगल बाइसेक्टर की वजह से सेम, यहाँ पे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो गए तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, OM इज इक्वल टू MD हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स टू कॉन्ग्रुएंट एंगल इन अ ट्रायंगल, बराबर है। तो ये OM इज इक्वल टू MD हो गया, यानी OM और MD यदि सेम है तो इसका मतलब OM बार और MD बार इनका जो स्केलर मल्टीपल होगा वो भी सेम रहेगा। एंड देयरफॉर OM बार एंड MD बार और MD बार is the same scalar multiple सेम रहेगा of unit vector where unit vectors होगा ऐसे। ये समझना है हमने क्या लिखा है, ऑफ यूनिट वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। देखो अभी थोड़ा सा यहां पे हमें देखना है, ए बार और बी बार क्यों लिखा है, MD इससे पैरेलल है और ए बार अलोंग द OA बार है, डी बार along the OB बार है। तो यहां पे क्या लिखा है, OM बार एंड MD बार इज द सेम स्केलर मल्टीपल ऑफ यूनिट वेक्टर्स along A बार एंड B बार, where A cap is equals to A bar upon mod of A bar and B cap is equals to B bar upon mod of B bar होगा ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया है, मॉड ऑफ ए बार हमें अभी क्या चाहिए, यहां पे देखो प्रूफ क्या करना है, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू बी क्या इज इक्वल टू बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार चाहिए हमें।
डी बार यदि चाहिए तो किस तरीके से हम लिखेंगे? देखो अभी एम डी बार और ए दोनों पैरेलल है, तो इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर रहेगा दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा? तो लैम्डा इंटू बी कैप, सेम यूनिट वेक्टर है और सेम स्केलर मल्टीपल है, तो यहाँ पे लैम्डा हमने स्केलर मल्टीपल लिया है, तो लैम्डा इंटू बी बार बन जाएगा ये। तो ये क्या बने, लैम्डा इंटू बी कैप बनेगा, और ये जो है तो ये क्या बनेगा? लैम्डा इंटू ए कैप बन जाएगा, क्योंकि OM इज अलोंग द OA। ऐसा यदि है तो जो भी हम यहां पे स्केलर मल्टीपल लेंगे तो उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर ये क्या है? तो यानी देयरफॉर OM बार इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ये क्या हो जाएगा, और एंड MD बार इज इक्वल टू होगा लैम्डा इनटू बी क्या होगा ऐसे। अभी ऐसा यदि है तो इन ट्रायंगल OMD इस ट्रायंगल में यदि ट्रायंगल लॉ यूज करोगे बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होगा? तो OD बार इज इक्वल टू होगा OM बार प्लस MD बार रहेगा, बराबर है। तो OD बार यानी D बार हो गया है। OM बार क्या है? तो लैम्डा इंटू ए क्या प्लस MD बार क्या है? तो लैम्डा इंटू बी क्या, यानी लैम्डा यदि कॉमन निकालते हैं तो ए क्या प्लस बी क्या हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू ए कैप की वैल्यू है ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार प्लस यहां पे होगा बी बार अपॉन लैम्डा इंटू बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार एंड दिस इज डी बार। ये बन गया हमारा आंसर, और इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम टोटली कंप्लीट किए हैं, यानी कितने प्रॉब्लम्स हो गए? 70 तक हम आ गए। कल के लेक्चर और परसों के लेक्चर में, दोनों लेक्चर में हम पूरा मिसलेनियस कंप्लीट करेंगे, और नर्सों के दिन हम MCQs कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है यहाँ से आपका रिमूव होने वाला है, ध्यान में लेना है। जब तक मैं सेकंड पेपर भी स्टार्ट कर दूंगा वीडियो की।